कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। तो एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपली बातें। और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर, बब्बर, शेर, आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। अगर मैं सही में कह दूं खुल के, तो उड्डा कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही। मैंने ही रैली करी, सारा इंतजाम किया, और जब वो बोले उनका भाषण देख लो आप, एक बार नाम भी नहीं लिया मेरा। No. सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने एक फरमान जारी किया है। फरमान ये है ये कि उसने पाकिस्तान की सरकार को और प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि सुनो, हज के बहाने भिखारी भेजना बंद करो। जितने हज में भिखारी आते हैं सारे तुम्हारे देश से आते हैं वीजा ले लेकर, और जितने जेब कतरे आते हैं वो तुम्हारे देश से आते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन लोगों से कह दिया है कि सुनो, हज के बहाने तुम अपने देश से हमारे यहाँ भिखारी नहीं भेजोगे, पूरा माहौल खराब कर देते हो। और अपने कस्टम्स को उसने हिदायत दी है कि जब भी वहां पड़ोसी मुल्क से हाजी लैंड करें तो जो सामान की चेकिंग होगी तो उनके बैग्स में कोई भी स्टील का, लोहे का कटोरा रखा हो तो उसको तुरंत निकाल लिया जाए। ये तो भिखमंगे और जेब कतरे नहीं भेजोगे। तो वहां के पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सर इसका मतलब है फिर मैं भी नहीं आ सकता। राहुल गांधी की जलेबी वाली फैक्ट्री बंद हो गई। राहुल गांधी हार गया बेचारा। राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी, जलेबी। आपने सुना है नाम जलेबी भाई? ये पता कौन है राहुल गांधी? नाम जलेबी बाबा, जलेबी बाबा, जलेबी बाबा। कांग्रेस वालों आओ जलेबी खा लो। बिल्ली पाल लो, कुत्ता पाल लो, भैंस पाल लो, पर संविधान बदलने की गलतफहमी मत पालना साथ। संविधान बचा है, ये गलतफहमी आप पाल के बैठे हो। इंदिरा गांधी ने 1976 में आधा संविधान एक झटके में बदल दिया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं। इंदिरा गांधी जहां पर संविधान संशोधन नहीं हो सकता था, प्रियम्बल, वहां पे भी जाके कर दिया। अब तक भारत में 106 बार संविधान को बदला जा चुका है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज्यादा बार बदला जाने वाला संविधान भी है। आप कुत्ता पाल सकते हो, बिल्ली पाल सकते हो, पर संविधान को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते हो। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह के हथियार अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का।
आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती। नाम मिट्ठू सिंह, जाति राजपूत, कैटेगरी जनरल, नाम विजय यादव, जाति अहिर, कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी। सर्वे हो रहा है का? हाँ। आप लोगों को पता नहीं है ओबीसी दलितों का हक मारा जा रहा है और जो लोग हक मारे हैं आप लोग उन्हीं के साथ बैठ के ठहाका लगा रहे हैं। अभी देख लीजिए आपको नीचे खड़ा किया है और खुद सिंहासन पे बैठा है। आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप मेरा हक मार रहे हैं। अरे आप नीचे बैठे हम खड़े हुए हैं। आप उतरिए। आप उतरिए। नाम सजाद आलम। आप तो मुसलमान है, जाति तो असली इन लोगों का पता करना है। no. उनका जाति काहे नहीं पूछ रहे हैं? दिमाग खराब है, मुसलमान का जाति होता है। तो खाली हिंदू में जाति होता है, लड़ाने का ठीक है। उज्जैन में मां भगवती के गरबा पंडाल में एक जिहादी फिरोज खान राहुल बनकर घुसा। जब वहां के कार्यकर्ताओं ने उसे देखा, उससे उसका नाम पूछा तो पता चला कि वो राहुल नहीं, वो तो फिरोज खान है और उसके जेब से कॉन्डोम निकले। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उन्हें टारगेट करने आया था। देख लिया कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग, ये बलात्कारी लोग, ये देशद्रोही लोग, ये आतंकवादी लोग हमारे हिंदू उत्सवों में घुसकर और हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं कि अब इन लोगों पर कैसे भरोसा कर ले। इसलिए हिंदुओं इन लोगों को एंट्री देने से पहले गरबा पंडाल हो या हिंदू कोई भी उत्सव हो, हर शख्स को आने वाले को वहां पर गौमूत्र पिलाकर ही अंदर प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऐसे गिरी हुई मानसिकता के लोगों का यही एक इलाज है। जय श्री राम। और इस आरोपी को पकड़कर मारना ही नहीं बल्कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार करने की पूरी कोशिश प्लानिंग करते हैं। हमारी मूर्ख लड़कियां वो होती हैं जो इनके चुंगल में फंस जाती हैं। हरियाणा के चुनावों के नतीजे आ गए और भाजपा ने 48 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस 37 पर जीती थी और भाजपा अब लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। और कमाल की बात यह है कि जितनी सीट 2014 में जीती थी उससे अधिक सीटें इस बार जीती हैं। ऐसा हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी 3 बार लगातार सरकार बनाए। राजदीप सरदेसाई बोल रहा था कि भाजपा को केवल प्रार्थना बचा सकती है। इन हरियाणा इफ द बीजेपी हैज टू विन, व्हाट डज इट नीड टू डू? राजदीप के मुंह पे तमाचा है। कहा गया कि हरियाणा का जाट भाजपा से रुष्ट है, पर हरियाणा में जाट बहुल 17 सीट हैं और उनमें से 7 सीटें भाजपा जीत चुके हैं। तो बताइए हरियाणा का जाट कैसे रुष्ट हुआ? यादव बेल्ट है, उन्होंने एक मुश्त होकर भाजपा को चुना। दलितों के वोट भी पहले से अधिक भाजपा को मिले हैं। तो ये जो वोट मिली है ऐसे ही मिली है। 2 चीजें थी, एक थी डेवलपमेंट। हरियाणा की जीडीपी ग्रोथ रेट 11% के आसपास रही है बीजेपी के अंडर, और जबकि ये ग्रोथ रेट 6-7% रहती थी कांग्रेस के अंडर। लेकिन डेवलपमेंट के अलावा एक दूसरा बड़ा फैक्टर था योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में आकर हिंदुओं
हिंदुओं से कहा बटोगे तो कटोगे। और बगल में बांग्लादेश में जो चल रहा था और उस पर राहुल गांधी चुप था, लेकिन गाजा के मुसलमानों पर वोकल। हिंदुओं ने सब देखा। फिर यूएसए में राहुल गांधी जब गया तो एक पत्रकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में प्रश्न किया तो कांग्रेस के आदमियों ने उस पत्रकार को मारा पीटा और प्रश्न डिलीट करा दिया। जनता सब देख रही थी। जिस जिस सीट पर योगी और मोदी ने प्रचार किया हर एक सीट भाजपा जीती और उन सभी सीटों पर भाजपा का हाल कोई खास अच्छा नहीं था। इसके अलावा आरएसएस ने 16,000 सभाएं की हैं और हरियाणा को बचाया है। हमारे संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के बछवाड़ा के कादराबाद हरपुर में एक जियाउद्दीन शिक्षक ने जिस ढंग से बच्चों को सप्तम वर्ग के बच्चों को ये पढ़ा रहा है, जैसा कि बच्ची लोग स्कूल के बच्चे लोगों ने अपनी बयान दर्ज कराया कि हनुमान जी मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए और किसी ने उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसा हो गया था कि सब उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और कश्मीर के बारे में बोलते भी तो क्या ही बोलते। हिंदुओं ने भाजपा को वोट दे दी, मुसलमानों ने आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि सारी स्कीमें लेने के बाद भाजपा को वोट नहीं दी। इससे अधिक क्या ही था बोलने के लिए, बताइए। पर जम्मू कश्मीर के चुनावों के बीच में मुझे एक वीडियो मिली, पुरानी वीडियो थी और उस पुरानी वीडियो में जावेद इकबाल शाह बता रहे थे कि वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के फर्स्ट कजन हैं। मुफ्ती साहब और मैं फर्स्ट कजन्स भी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सैयद मतलब महबूबा मुफ्ती के पापा, जावेद इकबाल शाह मतलब महबूबा मुफ्ती के पति, मतलब पहले पति थे, बाद में डाइवोर्स हो गया था। तो मतलब महबूबा मुफ्ती अपने चाचा की बीवी थी, मतलब महबूबा मुफ्ती के बच्चों के पिता उनके पिता भी थे, उनके दादा भी थे। नहीं मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद उनके पिता भी थे, उनके जेठ भी थे। अब इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ, मतलब छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती अपने बच्चों की मम्मी भी थी, चाची भी थी। ये भारतीय कानून के हिसाब से जब कोई मुख्यमंत्री अपना सरकारी आवास खाली करता है तो पीडब्ल्यूडी विभाग उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग उस सरकारी आवास को नए मुख्यमंत्री को अलॉट कर देता है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? जब मर्जी करे बढ़ जाओ, जब मर्जी करे निकट जाओ, जब मर्जी करे आवास ने भर लो, जब मर्जी करे खाली कर लो, मन मर्जी चल रही है। और फिर ऐसे में यदि कोई नियम और कानून का पालन करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाए तो फिर अपना सामान पब्लिक के सामने खिंडा के और फाइलें आगे धरकर फिर टैक्स सुबह वक्त आओ, देखो जी हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। तुम यार जनता ने बेवकूफ समझो, फुद्दू समझो। ओ आप ही हो, फायदा पूछ रहे हूँ, क्या समझ रहे हो तुम? अरे दिल्ली लोकसभा में थारी 0 आई, हरियाणा के अंदर थारी सारी जमानतें जब्त होगी, तुमने फिर भी अकल नहीं आ रही। जो पब्लिक है इसने मूर्ख मत समझो, जनता सब जानती है, थारे सारे को क्रम देख रही है। अरे जनता तुमने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव में पेल लेगी नहीं, कचा अगस्त। और फिर मैं थारते बात करूंगा, ये हरियाणा में थारा भुंडा हल कराया है, एक बार तुमने दिल्ली तो और ठगवा लूं, फिर मैं थारते बात करूंगा। तुझ्या पोरीची छेडखाने पाठवू काय? बघायच्या तुला कसा झोमतो? तुझ्या बापाला पण काहीतरी वाटलं असेल। तुझं भर रस्त्यात दिसलं ना तरी कान पडावी तुला धरून। बाईल्या सला बांगड्या भरायला तुझ्या कर। रामा करतोय, सेवा करतोय, ही सेवा आहे। बोलवलं कुणाला बोलवायची आहे त्याला, जा। तिकीटाचे पैसे द्या मला। सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। याद रखना है, ए पंडित और हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क पे कुछ करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सुअर खुद को शेर कब से बोलने लग गए? भीख में मिले हुए मुल्क के भरोसे तू उसकी गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है, जिसने सिर्फ पेशाब भी कर दिया ना, तो इतने दूर तक बह के जाओगे ना कि तुम्हारी अम्मा को अफसोस होगा कि हमने जनसंख्या बढ़ने पे क्यों नहीं जोर दिया। समझा? इधर हिंदू रहते हैं, डरी हुई जमात नहीं,
2 दिन से लगातार ये मोदी के जॉब कर रहे हैं कि जलेबी भिजवा दूं, देख हरियाणा में भाजपा जीत गई। मुझे तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे हरियाणा चुनाव मेरी बुआ के लड़के आ रहे हो। विपक्ष की हार का नुकसान मुझसे ज्यादा तो जनता को हुआ है। हरियाणा के लोग फिर वही बेरोजगारी, फिर वही महंगाई, फिर वही सब झेलेंगे और इस बार और बुरा हाल होगा, क्योंकि भाजपा को पता है कि 2 टर्म सत्यानाश करने के बावजूद इन लोगों ने उनको ही चुना दोबारा। तेरी बुआ का लड़का तो नहीं, लेकिन तेरे अब्बा पॉपो और रागा जरूर हारे हैं हरियाणा में। जाहिल औरत, अगर जनता को इतना ही नुकसान हुआ है, आपसी विवाद ही था, तो दबाया होता नोटा का बटन। क्यों जिताया बीजेपी को? कांग्रेस का मेला नहीं खाते तेरी तरह हरियाणा वाले। उनको पता है अगर इस जलेबी की फैक्ट्री की ढकोसलेबाजी में आए तो जिंदगी भर के लिए बट जाएंगे। वैसे जली तो तेरी बहुत जगह से है, गोला किलो। एक युवती मंदिर से लौट रही थी, तभी रास्ते में 3 हरामखोरों ने उससे छेड़खानी करी, उसे बैक टच किया। फिर युवती ने भरे बाजार में दौड़ा कर उनकी पिटाई करी और उनका कॉलर पकड़कर पुलिस के आने तक कुटाई की। तुरंत पुलिस वहां पहुंची और उन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 व्यक्ति मोहम्मद शोएब और इमरान अफजलगढ़ के रहने वाले हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला सलमान है। अब तो हर दिन ये लोग बहन बेटियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं भाई। हर दिन खबरें आ रही हैं दिन भर की, कहीं पे इन लोगों ने रेप कर दिया तो कहीं पे इन लोगों ने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर दी। मैं तो कहती हूँ कि इनकी हरकतों की सजा इनको इन्हीं के शरिया के हिसाब से देनी चाहिए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं अवाम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सब मिलजुट के हमें जिताया। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है। जरा ये नजारा भी देखिए, देखना जरूरी है। वैसे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला जो चुनाव जीतने के बाद कह रही है कि आज हम आजाद हुए हैं, आज ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तब पत्रकार सवाल करता है कि क्या इसके पहले आप गुलाम थी? तब वह कहती है कि भाजपा सरकार की हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म से ये खुद को दबा हुआ महसूस कर रही थी, जिससे आज इसे आजादी मिल गई है। क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। इससे पहले आपको आजादी नहीं थी? नहीं, हम दबे हुए थे। हम अपना पक्ष से आप अपने आप को दबा हुआ समझ? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो हम दबे हुए ही हैं। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म बस। तो क्या ये इशारा है कि आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म वाले कश्मीरी हिंदुओं को फिर से सताया जाने वाला है?